हेलो मेडिकोस, माई सेल्फ उर्वा ठाकुर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एमएलटी लर्निंग स्टेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ फिक्सेटिव। फिक्सेटिव किन किन टाइप के होते हैं और इनके क्या क्या यूजेस है, आज हम ये देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फिक्सेशन क्या होता है, फिक्सेशन का इंट्रोडक्शन, फिक्सेशन का पर्पस, उसके फैक्टर अफेक्टिंग, फिक्सेशन का मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने वह लेक्चर मिस कर दिया है तो आप जाकर उसे देखिए, क्योंकि टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव को समझने के लिए पहले आपको फिक्सेशन को समझना होगा। तो चलिए आज मैं बेसिक सा बता देती हूँ कि फिक्सेशन और फिक्सेटिव होता क्या है। फिक्सेशन एक प्रोसेस होती है और उसी प्रोसेस को कंप्लीट करता है फिक्सेटिव। फिक्सेटिव एक केमिकल होता है जिसकी मदद से हम फिक्सेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि फिक्सेटिव एक केमिकल है और फिक्सेशन एक प्रोसेस है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी गर्मी का सीजन है, आप सभी ने मटका कुल्फी तो खाई ही होगी। अब मटका कुल्फी को जमा कर रखने के लिए उन लोग क्या करते हैं कि उसको बर्फ के अंदर रखते हैं। अब वो बर्फ पिघलती क्यों नहीं, आप सबके दिमाग में ये चीज तो आती ही होगी। तो उन लोग क्या करते हैं कि बर्फ को प्रिजर्व रखने के लिए वो बर्फ के ऊपर नमक डाल के रखते हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि जो नमक है वो हमारा फिक्सेटिव है, जो बर्फ का टुकड़ा है वो हमारा टिश्यू का सेक्शन है, और जब हम लोग उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, बर्फ को जैसा का वैसा बनाए रखने के लिए जो ये प्रोसेस करते हैं वो हमारी फिक्सेशन की प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप ऑफ फिक्सेटिव पे। फिक्सेटिव टू टाइप्स के होते हैं। पहला है सिंपल फिक्सेटिव एंड दूसरा है कंपाउंड फिक्सेटिव। सिंपल फिक्सेटिव, इसके अंदर बहुत से फिक्सेटिव्स आते हैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, मर्क्यूरी क्लोराइड, पिक्रिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, एसिटिक एसिड एंड ग्लूटरेल्डिहाइड। फिर है सेकेंड कंपाउंड फिक्सेटिव। कंपाउंड फिक्सेटिव को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव और हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। तो बात करते हैं हम माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव, जिसमें बहुत से फिक्सेटिव है: फॉर्मल सलाइन, न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन, जेंकर फ्लूड, बोइंस फ्लूड, B5 स्टॉक सॉल्यूशन, हेड एंड हैंड स्यूसा। नेक्स्ट है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: न्यूक्लियर फिक्सेटिव और साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। न्यूक्लियर फिक्सेटिव में 3 टाइप्स के फिक्सेटिव आते हैं: कार्नियस फिक्सेटिव, क्लर्क्स फिक्सेटिव और न्यूकॉमर फिक्सेटिव। साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव में एक ही टाइप का फिक्सेटिव आता है जिसको बोलते हैं चैम्पीज फ्लूड। फिर है नेक्स्ट हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव में फॉर्मेलिन और वेपर फिक्सेटिव आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम बात करते हैं कि ये सारे फिक्सेटिव होते क्या है, इनका क्या क्या यूज है, इनके बारे में हम डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। हम बात करते हैं सिंपल फिक्सेटिव की। सिंपल फिक्सेटिव में हम देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में। फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस है लेकिन वाटर में सॉल्यूबल है। वाटर में फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन को फॉर्मेलिन या फुल स्ट्रेंथ फॉर्मेलिन कहा जाता है। फॉर्मेलिन सभी लेबोरेटरी में कॉमनली यूज किया जाने वाला फिक्सेटिव है, क्योंकि यह सस्ता और रैपिडली पेनिट्रेट करता है और टिश्यू को ओवर हार्ड नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वह एक गैस फॉर्म में होता है, लेकिन वह वाटर में सॉल्यूबल होता है। जब फॉर्मेल्डिहाइड को वाटर में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तब वह फॉर्मेलिन के नाम से जाना जाता है। ये फॉर्मेलिन जो होता है वह लेबोरेटरी में मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, क्योंकि यह एकदम सस्ता और रैपिडली पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट का मीनिंग होता है कि वह टिश्यू को अच्छे से फिक्स करके रखता है और टिश्यू के अंदर बहुत जल्दी से चले जाता है, और यहाँ टिश्यू को ओवर हार्ड नहीं करता, मतलब एक बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं करता तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं करके रखता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रोटीन के साथ क्रॉस लिंकिंग कर टिश्यू कंपोनेंट को प्रिजर्व करता है। इसका मतलब यह है कि क्रॉस लिंकिंग जो होती है वह एक मैकेनिज्म होता है फिक्सेशन का। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि फिक्सेशन के मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं। तो वह 2 टाइप से प्रिजर्वेशन करता है। तो इसमें क्या होता है, जो फॉर्मेल्डिहाइड फिक्सेटिव है वह प्रोटीन के साथ क्रॉस लिंकिंग कर टिश्यू कंपोनेंट को प्रिजर्व करता है। नेक्स्ट है, यह प्रोटीन को डीनेचर्ड कर देता है।
सम टिश्यूज एंड ग्लाइकोजन को प्रिजर्व करता है। फॉर्मेल्डिहाइड का मेन काम होता है कि यह सम टिश्यूज और ग्लाइकोजन को प्रिजर्व करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। अकेले एब्सोल्यूट अल्कोहल का हिस्टोपैथोलॉजी के रूटीन फिक्सेशन में बहुत कम स्थान है। इसका मतलब यह है कि अल्कोहल को हम सिंगल फिक्सेशन में यूज नहीं करते हैं। यह एक रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। यह पेनिट्रेट में स्लो है, टिश्यू को हार्ड और श्रिंक कर देता है। तो यह पेनिट्रेशन बहुत कम करता है, मतलब धीरे धीरे करता है। यह टिश्यू को हार्ड करता है और श्रिंक कर देता है। श्रिंक करने का मतलब होता है कि वह टिश्यू को सिकुड़ा देता है। अब है अल्कोहल अदर फिक्सेटिव की प्रेजेंस में रैपिडली पेनिट्रेट करती है। इसके कॉम्बिनेशन में कार्नियस फिक्सेशन का यूज टिश्यू प्रोसेसिंग की स्पीड को इंक्रीज करने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताई कि अल्कोहल को हम अकेले यूज नहीं करते, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि अल्कोहल अदर फिक्सेटिव की प्रेजेंस में, अगर से हम अल्कोहल में कोई दूसरा फिक्सेटिव मिक्स कर रहे हैं और फिर उससे फिक्सेशन की प्रोसेस को कर रहे हैं, तो वह बहुत जल्दी पेनिट्रेट करती है। अब आगे हम बात करते हैं कि अल्कोहल के और टाइप्स होते हैं, जैसे एथेनॉल और मेथेनॉल। तो एथेनॉल का यूज हम इम्यूनोफ्लोरोसेंस और सम हिस्टोकेमिकल के लिए किया जा सकता है, और मेथेनॉल इसका यूज ब्लड एंड बोन मैरो स्मेयर को फिक्स करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एसीटोन की। एसीटोन, कोल्ड एसीटोन का यूज कभी कभी फिक्सेटिव के रूप में किया जाता है, जैसे कुछ टिश्यू एंजाइम का हिस्टोकेमिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, टिश्यू एंजाइम लाइक फॉस्फेटेज एंड लाइपेज। तो कोल्ड एसीटोन का यूज हम किसके लिए करते हैं? तो हिस्टोकेमिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ कुछ टिश्यू एंजाइम का हिस्टोकेमिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, जिसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो फॉस्फेटेज भी हो सकता है और लाइपेज भी हो सकता है। फिक्सेटिव के रूप में इसकी क्रिया का तरीका अल्कोहल के समान है। जो एसीटोन होता है वह सेम अल्कोहल के जैसे परफॉर्मेंस देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड की। मर्क्यूरी क्लोराइड को HgCl2 भी कहा जाता है। मर्क्यूरी क्लोराइड का यूज बहुत कम किया जाता है क्योंकि यह टिश्यू के श्रिंकेज का कारण बनता है। यह प्रोटीन प्रेसिपिटेट फिक्सेटिव है। मर्क्यूरी क्लोराइड प्रोटीन प्रेसिपिटेट करके फिक्सेटिव की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अब नेक्स्ट है मर्क्यूरी क्लोराइड को स्टेनिंग के पहले पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिमूव करना होता है, क्योंकि HgCl2 स्टेनिंग में साइड इफेक्ट देता है। मतलब यह है कि मर्क्यूरी क्लोराइड से जब भी हम किसी चीज को फिक्सेटिव में फिक्स करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि स्टेनिंग के टाइम पे थोड़ा सा साइड इफेक्ट देता है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस ला देता है या फिर कुछ अलग टाइप का श्रिंकेज कर देता है या जो भी। तो क्या करते हैं कि उसको पोटेशियम आयोडाइड के द्वारा स्टेनिंग के पहले रिमूव करना होता है। मर्क्यूरी क्लोराइड में फिक्स किए जाने वाले टिश्यू का साइज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि टिश्यू 4 mm से अधिक होगा तो यह हार्ड हो जाएगा, जबकि सेंटर पर सॉफ्ट रहेगा। तो मर्क्यूरी क्लोराइड में फिक्स जब करते हैं हम टिश्यू का सेक्शन, तो उसका साइज इम्पोर्टेंट है। उसका साइज 4 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर से वहाँ 4 mm से ज्यादा होगा तो उसकी परिधि पर वहाँ हार्ड हो जाएगा और सेंटर पर वहाँ सॉफ्ट ही रहेगा। यह रैपिडली पेनिट्रेट करता है, मतलब यह बहुत जल्दी जल्दी पेनिट्रेट करता है। नेक्स्ट है हमारा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड यह मार्क्ड सेल में श्रिंकेज उत्पन्न करता है, इसीलिए इसका यूज अकेले नहीं किया जा सकता। इसके एक्सप्लोसिव नेचर के कारण इसे नम स्थान पर स्टोर करना पड़ता है। यह अच्छी तरह से पेनिट्रेट करता है और रैपिडली फिक्स हो जाता है। यह प्रोटीन प्रेसिपिटेट करता है और प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर क्रिस्टलिन पिक्रेट का फॉर्मेशन करता है। यह कनेक्टिव टिश्यू एंड ग्लाइकोजन को फिक्स करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और प्रोटीन के साथ क्रॉस लिंक बनाकर फिक्सेशन करता है। यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज किया जाता है। यह फैट को फिक्स करता है, जैसे माइलिन। यह फैट को ब्लैक कलर देता है।
नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। यह सेल में स्वेल का कारण बनता है, मतलब सेल में फूलन का कारण बनता है, इसीलिए इसे सिंगल यूज नहीं किया जाता, लेकिन इसे श्रिंकेज पैदा करने वाले फिक्सेटिव के साथ यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ग्लूटरेल्डिहाइड। यह ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने बात करी सिंपल फिक्सेटिव की। सिंपल फिक्सेटिव में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फिक्सेटिव है फॉर्मेलिन, जिसका यूज हम 10% फॉर्मेलिन के रूप में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिक्सेटिव के सेकेंड टाइप कंपाउंड फिक्सेटिव की ओर। कंपाउंड फिक्सेटिव, कुछ फिक्सेटिव एक या एक से ज्यादा फिक्सेटिव्स को मिलाकर बनाए जाते हैं ताकि दूसरे फिक्सेटिव के यूज से एक के डिसएडवांटेज को कम किया जा सके। इन सभी फिक्सेटिव के अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, इसका यूज सोच समझकर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो सिंपल फिक्सेटिव होते हैं, तो सिंपल फिक्सेटिव में हम एक से अधिक सिंपल फिक्सेटिव का यूज करके कंपाउंड फिक्सेटिव बनाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं कि जैसा हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा कि सिंपल फिक्सेटिव के कुछ कुछ डिसएडवांटेज है, तो हम इसको मिक्स करने का कारण यह होता है कि मान लीजिए कि एक फिक्सेटिव का डिसएडवांटेज है कि वह टिश्यू को श्रिंक करता है, तो दूसरे का एडवांटेज है कि वह टिश्यू को श्रिंक होने से बचाता है। तो दोनों को मिक्स करने पर हमको ज्यादा बेटर रिजल्ट प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम कंपाउंड फिक्सेटिव का यूज करते हैं। तो कंपाउंड फिक्सेटिव्स आर डिवाइड इनटू 3 मेन ग्रुप, जिसमें पहला है माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव। माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव में क्या है देखते हैं। ऐसा फिक्सेटिव जिसका यूज हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को फिक्स करने के लिए करते हैं, उसे माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव एक ऐसा फिक्सेटिव है जिसका यूज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को फिक्स करने के लिए करते हैं। तो जानते हैं कि इसमें कौन से फिक्सेटिव आते हैं। तो सबसे पहले है 0.9% सोडियम क्लोराइड में 10% फॉर्मेलिन। तो सबसे पहला फिक्सेटिव जो हम पढ़ रहे हैं वह 0.9% सोडियम क्लोराइड में 10% फॉर्मेलिन को मिक्स करके बनाया जाता है। यह कई साल से कंटिन्यूसली रूप में पसंद किया जाने वाला फिक्सेटिव रहा है, लेकिन अब इसकी जगह बफर्ड फॉर्मल और फॉर्मल कैल्शियम एसीटेट ने ले ली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बफर फॉर्मेशन। बफर फॉर्मेशन जो है वो इन कंपोजिशन से मिलकर बना है। तो जानते हैं कि इनके कंपोजिशन क्या क्या है। इसमें फॉर्मेलिन 10 ml, एसिड सोडियम फॉस्फेट 0.4 ग्राम, जिसको मोनोहाइड्रेट भी कहा जाता है। फिर है एनहाइड्रस डाइसोडियम फॉस्फेट 0.65 ग्राम, वाटर 200 ml। 100 ml में लेंगे। इन सबके सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर फॉर्मेशन, जो एक कंपाउंड फिक्सेटिव है। इसका स्पेसिफिक फीचर है बेस्ट ओवरऑल फिक्सेटिव। यह सारे फिक्सेटिव के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल कैल्शियम। फॉर्मल कैल्शियम फॉर्मेलिन, कैल्शियम एसीटेट और वाटर से मिलकर बना होता है, जिसमें फॉर्मेलिन 10 ml, कैल्शियम एसीटेट 2.0 ग्राम और वाटर 100 ml लेकर इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करके फॉर्मल कैल्शियम बनाया जाता है। फॉर्मल कैल्शियम, उनका पीएच लगभग न्यूट्रल होता है। फॉर्मेलिन पिगमेंट एसिड फॉर्मेल्डिहाइड हेमेटिन नहीं बनाता। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फिक्सेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पीएच होता है, मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला पीएच है 6 to 8। तो इसका पीएच जो होता है वह लगभग न्यूट्रल होता है, मतलब 7 के आसपास होता है, इसीलिए इसको बेस्ट यूज किया जाता है। फॉर्मेलिन पिगमेंट नहीं बनाता, यह पिगमेंट नहीं बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडेन एंड सूसा की। हेडेन एंड सूसा मर्क्यूरी क्लोराइड 4.5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.5 ग्राम, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड 2.0 ग्राम, एसिटिक एसिड 4.0 ml एंड डिस्टिल वाटर 100 ml। इन सभी सॉल्यूशन को मिक्स करके बनाया जाता है। तो यहाँ क्या होता है, हेडेन एंड सूसा रूटीन बायोप्सी वर्क के लिए एक्सीलेंट फिक्सेटिव है। यहाँ गुड साइटोलॉजिकल डिटेल्स के साथ ब्रिलियंट स्टेनिंग प्रोवाइड करता है। यह मिनिमम श्रिंकेज के साथ रैपिड पेनिट्रेशन देता है,
मतलब इसमें श्रिंकेज बहुत ही कम मात्रा में होता है और बहुत जल्दी पेनिट्रेशन होता है। 24 आवर से ज्यादा टाइम तक छोड़े गए टिश्यू ब्लीच्ड एंड एक्सेसिवली हार्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है ज़ेंकर फ्लूइड। ज़ेंकर फ्लूइड मर्क्यूरी क्लोराइड 5 ग्राम, पोटेशियम डाइक्रोमेट 2.5 ग्राम, सोडियम सल्फेट 1.0 ग्राम, डिस्टिल वाटर 100 ml को मिक्स करके इसके बाद क्या करते हैं, ऐड इमीडिएटली बिफोर यूज ग्लेशियल एसिटिक एसिड 5 ml। ये मिक्स करते हैं और ज़ेंकर फ्लूइड को बनाया जाता है। यह एक गुड रूटीन फिक्सेटिव है और रैपिड पेनिट्रेशन करता है। नेक्स्ट है हेलिस फ्लूइड, जिसको ज़ेंकर फॉर्मल के नाम से भी जानते हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड 5 ग्राम, पोटेशियम डाइक्रोमेट 2.5 ग्राम, सोडियम सल्फेट 1.0 ग्राम, डिस्टिल वाटर 100 ml, एड फॉर्मेलिन इमीडिएटली बिफोर यूज 5 ml। तो जो हेलिस फ्लूइड होता है वह एक्सीलेंट माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव है। यह बोन मैरो, स्प्लीन एंड ब्लड कंटेनिंग ऑर्गन को फिक्स करता है। नेक्स्ट है हमारा B5 स्टॉक सॉल्यूशन। B5 स्टॉक सॉल्यूशन मर्क्यूरी क्लोराइड 12 ग्राम, सोडियम एसिटेट 2.5 ग्राम, डिस्टिल वाटर 200 ml, B5 वर्किंग सॉल्यूशन। B5 स्टॉक सॉल्यूशन 20 ml से मिलकर बनाया जाता है। लास्ट माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव है बोइन्स फ्लूइड। बोइन्स फ्लूइड को हम सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड, फॉर्मेलिन और ग्लेशियल एसिटिक एसिड को मिलाकर बनाते हैं, जिसमें सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड 75 ml, फॉर्मेलिन 25 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 5 ml लेकर इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका स्पेसिफिक फीचर देखते हैं, पेनिट्रेट रैपिडली एंड लिटिल श्रिंकेज, एक्सीलेंट फिक्सेटिव फॉर टेस्टिकुलर एंड इंटेस्टाइनल बायोप्सी। इस फिक्सेटिव का यूज हम टेस्टिकुलर और इंटेस्टाइनल बायोप्सीज के लिए करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड फिक्सेटिव का सेकेंड टाइप, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव ऐसा फिक्सेटिव जिसका यूज हम सेल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, न्यूक्लियर फिक्सेटिव एंड साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। तो साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव का यूज हम करते हैं सेल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, न्यूक्लियर फिक्सेटिव और साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव की। साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव में आता है चैंपीज फ्लूइड, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं 3 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट, 1% क्रोमिक एसिड, 2 ग्राम पर DL ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। इन सॉल्यूशन को मिक्स करके हम प्राप्त करते हैं चैंपीज फ्लूइड। तो हम 3 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट 7 ml लेते हैं, 1% क्रोमिक एसिड 7 ml, 2 ग्राम पर DL ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड 4 ml लेकर हम इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। तो जानते हैं कि इसके स्पेसिफिक फीचर क्या है। इस फिक्सेटिव को रखा नहीं जा सकता, इसीलिए इसे फ्रेश प्रिपेयर किया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रियल फैट एंड लिपिड को प्रिजर्व रखता है। यह पुअर पेनिट्रेशन देता है। फिक्सेशन के बाद टिश्यू को ओवरनाइट धोना चाहिए। सेकेंड टाइप है न्यूक्लियर फिक्सेटिव। न्यूक्लियर फिक्सेटिव में आएगा कार्नियस फ्लूइड। कार्नियस फ्लूइड को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इन 3 रिएजेंट को मिलाकर हम कार्नियस फ्लूइड को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल 60 ml, क्लोरोफॉर्म 30 ml एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड 10 ml लेते हैं। न्यूक्लियर फिक्सेटिव जो होता है वह मेनली न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस को फिक्सेटिव करने के लिए यूज किया जाता है। यह रैपिडली पेनिट्रेट करता है और एक्सीलेंट न्यूक्लियर फिक्सेशन देता है। यह गुड फिक्सेटिव होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। यह ग्लाइकोजन को प्रिजर्व करता है, इससे काफी श्रिंकेज होती है। यह इसका डिसएडवांटेज है कि इससे श्रिंकेज बहुत ज्यादा होती है। यह मोस्ट साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट को डिसॉल्व करता है। 2 से 3 mm थिक स्मॉल पीस को फिक्स करने में केवल
15 मिनट का टाइम लगता है। नेक्स्ट है क्लर्क फ्लूइड। क्लर्क फ्लूइड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल 75 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 25 ml, ये मिक्स करके हम क्लर्क फ्लूइड प्राप्त करते हैं। क्लर्क फ्लूइड जो होता है वह रैपिड गुड न्यूक्लियर फिक्सेशन एंड गुड प्रिजर्वेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट है, मतलब वह बहुत जल्दी पेनिट्रेशन करता है। यह एक अच्छा न्यूक्लियर फिक्सेटिव है और यह बहुत अच्छे से प्रिजर्वेशन करता है साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट का। नेक्स्ट है हमारा न्यू कॉमर्स फ्लूइड। आइसोप्रोपेनॉल 60 ml, प्रोपियोनिक एसिड 40 ml, पेट्रोलियम ईथर 10 ml, एसीटोन 10 ml और डायोक्सेन 10 ml। इन सभी रिएजेंट को मिक्स करके हम न्यू कॉमर्स फ्लूइड प्राप्त करते हैं। इनके स्पेसिफिक फीचर है क्रोमोसोम्स के फिक्सेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। यह म्यूकोपॉलीसैकेराइड के प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। ये हमारे कंपाउंड फिक्सेटिव का लास्ट टाइप है। हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव फॉर अ मोस्ट ऑफ हिस्टोकेमिकल मेथड। यह हिस्टोकेमिकल मेथड के लिए यूज किया जाता है, जैसे टिश्यू की केमिकल मेथड के लिए यूज किया जाता है। हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, केमिकल मतलब केमिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आता है वेपर फिक्सेशन। वेपर फिक्सेशन में हम यूज करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। पैरा फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म करके वेपर प्राप्त किया जाता है। टेम्परेचर 50 डिग्री और 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच टिश्यू के ब्लॉक को 3 से 5 घंटों की नीड होती है, जबकि सेक्शन के लिए हाफ से 1 आवर की नीड होती है। तो क्या होता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फिक्सेशन के टाइप, जिसमें हमने पढ़ा था वेपर फिक्सेशन के बारे में। तो क्या करते हैं कि वेपर फिक्सेशन करते टाइम जब हम फिक्सेटिव को नीचे फील करते हैं तो वो फिक्सेटिव में हम ले सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ग्लूट्रल्डिहाइड और क्रोमाइल क्लोराइड। तो क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड? तो इसमें क्या करते हैं कि पैरा फॉर्मेल्डिहाइड को हम गर्म करते हैं, वह वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यह वेपर जो होती है वह टिश्यू के सेक्शन तक जाती है और टिश्यू के सेक्शन को फिक्स कर देती है। तो यह किस टेम्परेचर पर फिक्स करेंगी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ये टिश्यू के ब्लॉक को 3 से 5 आवर की नीड होती है, मतलब 3 से 5 घंटों में ये फिक्स कर देंगी। जबकि एक सेक्शन जो रहेगा टिश्यू का, उसके लिए इसको आधे घंटे से 1 घंटे की जरूरत होती है। सेम एसिटल्डिहाइड को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ 1 से 4 घंटों में फिक्स करेगा। ग्लूट्रल्डिहाइड जो है वो भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 मिनट से 4 घंटों तक फिक्स करेगा। क्रोमाइल क्लोराइड 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 से 2 घंटे में फिक्स करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव के बारे में पढ़ा था, जिसमें सिंपल फिक्सेटिव और कंपाउंड फिक्सेटिव के हमने टाइप्स पढ़े थे। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर था हमारा वह समझने लायक तो कुछ नहीं है, आपको इसे याद ही करना पड़ेगा और यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है 15 नंबर और 10 नंबर में इसका क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज फिक्सेशन एंड टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव। तो आप लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा और इसे याद रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।